मेरे सम्राट को प्यार हो गया है। मेरा बेटा खुद अपने मुंह से आप सबको उस लड़की का नाम बताए। दिव्या, दिव्या, दिव्या। तो ये बताओ कि बिंदिया के पिताजी ने जो कहा, क्या वो सच है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने तुम्हें खरीद लिया? बाबूजी, वो तुमने बिंदिया के पिताजी से पैसे लिए हैं कि नहीं? हाँ बाबूजी, चाचा जी से हमने पैसे लिए, लेकिन उधार। हाँ, क्योंकि हम चिंटू को उस तरह नहीं देख सकते। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर हम आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमने ना ही अपनी आत्मा और ना ही अपना ज़मीर बेचा है। हम नालायक ही सही, मगर हमने आपसे कभी झूठ नहीं कहा बाबूजी। ये ब्याह किसी शर्त का हिस्सा नहीं है। बिंदिया अच्छी लड़की है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। ये फैसला हमारा है। हमने पैसे लिए, मगर उधार, और एक एक पाई वापस लौटाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे। कोर्ट मैरिज? हाँ बड़ी माँ, कोर्ट मैरिज। इसमें ज्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। हम चाहें तो हम इसी हफ्ते शादी कर सकते। इनफैक्ट हम तो कल ही शादी कर सकते। आप अगर आप इजाजत दें तो। दीवा की चिंता मत कीजिए, उसे मैं मना करूँ। सम्राट, ये शादी का मामला है और इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए डैड? आज नहीं कल तो शादी होनी है ना। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो कुछ यहां हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। राजीव, एक मिनट, हम सम्राट के पिता हैं। उसकी जिंदगी में अगर इतना अहम फैसला होने वाला है तो हम भी उस पर नजरिया रख सकते हैं। राजीव, आपका बच्चों के हित के लिए फिक्र करना जायज है, लेकिन जब बच्चे इसी बात को लेकर खुश है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वह हम सिर्फ ये जानते हैं जो सम्राट चाहता है। दिव्या के मन में क्या है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो आप खुद ही पूछ लीजिए ना डैड। Here she comes. दीवा, दीवा, अगर हम शादी जल्दी कर लें तो इसमें तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जैसा आप सबको ठीक लगे। देखो दिव्या बेटा, ये शादी का मामला है। इसके बारे में हम सब अपनी राय रख सकते हैं, पर आखिरी फैसला तुम्हारा है। दिव्या की चुप्पी ने आई थिंक तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और जब उसने खुद ने इस शादी के लिए हाँ कहा है तो इसका मतलब तो यही है कि उसे किसी भी चीज से कोई एतराज नहीं। इसलिए अब इस घर में इस बात को लेकर कोई बहस नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया, ये शादी ना जल्दबाजी में होगी और ना ही बहुत देर से। मेरे बेटे की शादी रीति रिवाज से होगी।
सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुहूर्त भी निकल चुका है। पहले दिन हल्दी होगी, दूसरे दिन संगीत। वैसे बड़ी माँ, शादी का मुहूर्त कब का है? तुम्हें हर एक चीज की बहुत जल्दी रहती है ना सम्राट, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बेटा। सब्र करना सीखो। मुहूर्त 10 दिन के बाद का निकला है। ये 10 दिन का हिसाब हमारी समझ में नहीं आया दी। गुरुजी ने कहा था कि कृष्ण पक्ष 15 दिन मेरे लिए बहुत भारी है, जिसमें से 5 दिन बीत चुके हैं। अब 10 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए सारे खतरे भी टल जाएंगे। इसलिए इस शादी को मैंने 10 दिन बाद प्लान किया है। इस दौरान सम्राट की असलियत दिव्या के सामने लाने का मौका भी हमें मिल जाएगा। और जहाँ तक दिव्या का सवाल है, तो ये हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारे रीति रिवाज मैं उसी के लिए तो कर रही हूँ। इस शादी का ढिंढोरा हम पूरी दुनिया के सामने पीटेंगे, ताकि जब सम्राट की असलियत दिव्या के सामने आए तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा बेइज्जत महसूस करे कि मुंह छुपाती हुई फौरन लंदन चली जाए। इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बने, मैं उसे यहाँ रहने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। मगर दी, अगर इन्हीं 10 दिनों में दिव्या आपके लिए खतरा बन गई तो? हमारा मतलब है, इसी घर में रहते हुए अगर उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अब तक उसकी किसी भी बात से ऐसा तो नहीं लगा जैसे उसे कुछ याद आ रहा। और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसी वक्त उसे खत्म कर दूंगी। लेकिन फिर भी उसे उसका पिछला जन्म याद आए कि मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। हो रहा है? उस दिन जब मैंने रामायण देखी तो लगा था जैसे कि वो रामायण मुझे किसी ने दी थी। और आज ये लाइन, सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सब बातें सच में मेरे किसी
पुराने जन्म से जुड़ी हैं। हमने सोचा कि अगर आप ये आज पूजा में पहनकर चलेंगी तो सोने पे सुहागा होगा। अभी तो कपड़े बदले हैं मैंने। सी बिल्कुल रेडी हूँ मैं। ठीक है, हमारी यही प्रॉब्लम है। एक बात सही सोचते हैं तो एक बात गलत है। आपकी मर्जी, जब भी पहनना हो पहन लीजिए। बहुत अच्छी लगी। मुझे भी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमर, थैंक यू। आप ये बार बार हमें अमर क्यों कहते हैं? हमारा नाम अमर है। अमर अमर। दिव्या जी, हे शंकर जी, खुली आंखों पर तो वश है हमारा, उसे भुलाने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु बंद आंखों पर हमारा क्या वश? आंखें बंद हुई नहीं कि लौट आती है, और आंखें खुलने तक हमारे संग रहती है। क्या करें हम? कामना, तुमने दिव्या को बुला लिया है ना? जी वो बस आ रही है। बैठो ना। देखो कितने सारे कपड़े बनवाए हमने दिव्या के लिए। अच्छी लगेगी ना वो इन कपड़ों में? जी। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये कैसा लगेगा दिव्या पर? जी अच्छा लगेगा। दिव्या और सम्राट की जोड़ी अच्छी है ना? दोनों साथ साथ अच्छे लगते हैं ना? मुझे तो बहुत पसंद। अंदर काम अधूरा पड़ा है, हम अभी आते हैं। मैं जानती हूँ सम्राट ने तुम्हें चुप करा दिया है, पर कब तक अपनी भावनाओं को रोक पाओगी? आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ, कुछ कपड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। बस यही फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रस्म में तुम क्या पहनोगी। सारे हिंदुस्तानी लिबास हैं। आई होप यू डोंट माइंड। तुम इन कपड़ों में पहले कुछ और पहना करती थी, अचानक बनारस जाकर काफी बदल गई हो तुम। एनीवेज, बनारस कल की बात थी। अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, वक्त मिले तो देख लेना। दिव्या, मैं मंदिर जा रही हूँ, चलोगी क्या? श्योर, चलिए ना।
कहीं वो अपने पिछले जन्म के करीब तो नहीं जा रही है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले ये भी पता कर ले कि बनारस में ऐसा क्या हुआ है जो ये लड़की इतना ज्यादा बदल गई है। भेज दो। चलो अच्छा है। अब उस अमर गाइड की तस्वीरें भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी यहाँ। बस चिंटू, और नहीं। अरे बस बोले ना। अरे खींचो चिंटू खींचो, और तस्वीरें खींचो। हाँ, बाद में इन तस्वीरों को देखकर ही अमर बाबू को याद आएगा कि शादी से पहले वो कितना खुश थे। खुश होगा तब याद करेगा ना। तब से एक भी तस्वीर में मुस्कुराया नहीं है। ए चिंटू, चल एक और तस्वीर खींच। और अमर बेटा, हम सब तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। पता है जब मेरे मॉम डैड गए थे तब मैं बहुत छोटी सी थी। अब तो कुछ याद भी नहीं है, बस वो छोटे छोटे से मोमेंट्स याद हैं, कुछ डेट्स याद हैं, कुछ खास पल, कुछ फोटोग्राफ्स, ज्यादा कुछ नहीं। याद आती है लेकिन उनकी। ये कौन सी जगह आए हैं हम? ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है। चलो। दिव्या, क्या हुआ? ये लो, आरती उतारो। चले। आंटी, पता नहीं मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। आपको कभी ऐसा लगा है जैसे किसी जगह पे आप पहले भी आ चुके हैं जबकि वो जगह आपके लिए नहीं हो? मुझसे किसी ने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगे
तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब पिछले जन्म की यादें हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में किसी को पिछले जन्म की बातें याद आ सकती हैं? एंड इनफैक्ट पिछले जन्म जैसी कोई चीज होती भी है?